हाँ, नमस्कार सभी को। सभी का ऑनलाइन क्लास में फिर से स्वागत है, अभिनंदन है, आदाब सभी को, सत श्री अकाल। नई क्लास के साथ मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आए हैं आज, राजस्थान के प्रमुख लोक नाट्य। और इस टॉपिक को यहीं पर याद करना आप लोगों को अच्छे से। मैं ट्रिक के हिसाब से आप लोगों को बताऊंगा और पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा। इसमें से आप याद रखना, पीछे जो एग्जाम हुए हैं अपने RSSB के अधीनस्थ बोर्ड ने जो एग्जाम कलेक्ट करवाए हैं, उसमें आप सभी में उठा के देख लो। वन रक्षक में हो, वनपाल में हो, वीडियो प्री में हो, वीडियो मेंस में हो, पटवारी में हो, लगभग एग्जाम है उनमें प्रश्न यहाँ से पुटअप हुआ है। कौन सा? लोकनाट्य का। तो आप लोगों को अच्छे से ध्यानपूर्वक इसको पढ़ना है, ठीक है। साथ में ऑफलाइन वाले बच्चे बैठे हैं तो ये शोर नहीं करेंगे। कोई भी बात हो पूछनी हो, धीरे से आराम से क्वेश्चन जो है वो पूछना है, क्योंकि क्लास रिकॉर्ड हो रही है साथ में, ठीक है। अपने पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख लोकनाट्यों के बारे में। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं, टॉपिक अपना क्या है? राजस्थान के प्रमुख लोकनाट्य। लोकनाट्य और लोकनृत्य में अंतर होता है, क्या अंतर होता है उस बात को जानेंगे। देखो, पहली बात कि इसके संदर्भ में प्रश्न परीक्षा में कैसे आए, कहीं प्रश्न आओगे गुरुजी वो बताओ। साधारण भाषा में आप लोगों को बता देता हूं। इसके जो प्रश्न पुटअप होते हैं वो दो टाइप से होते हैं। किस प्रकार से? पहला तो इसके क्षेत्र विशेष को पूछा जाता है कि हेला ख्याल कहाँ का प्रसिद्ध है, नौटंकी कहाँ की प्रसिद्ध है, रम्मत कहाँ की प्रसिद्ध है, जयपुरी ख्याल कहाँ का प्रसिद्ध है, कुचामनी ख्याल कहाँ का प्रसिद्ध है। पहली बात हो गई। कहने का मतलब ये है कि पहला इसके क्षेत्र विशेष को लेकर के या जिलों से संबंधित पूछा जाता है कि कहाँ प्रचलन में ये रहा है, ठीक है। दूसरा इसमें टाइप बनती है कि इसके कुछ प्रमुख कलाकार हैं। लच्छीराम का संबंध किस लोकनाट्य से है, उगम सिंह का संबंध किस लोकनाट्य से है, गुणिंजन खाने के कलाकार किस ख्याल के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। चिड़ावा का ख्याल जो है उसके प्रसिद्ध कलाकार कौन है। तो इस प्रकार से इसके जो कलाकार हैं उनको कई दफा परीक्षाओं में पूछा गया है। तो आप दोनों बातों पे ध्यान दोगे। कौन सी गुरुजी? एक तो कहाँ का प्रसिद्ध है और इसके एक प्रसिद्ध कलाकार, या इसके संदर्भ में कोई शासक हुआ है जिसने इसको बढ़ावा दिया है, तो उसके संदर्भ में भी कोई तथ्य परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब बात करते हैं लोकनाट्य होवे क्या है गुरुजी। लोकनाट्य बहुत शानदार चीज होवे। ये जो लोकनाट्य है ये पौराणिक हो सकते हैं, पौराणिक कथाओं पर, पौराणिक कथाओं पर आधारित हो सकते हैं, ठीक है। सामाजिक परिदृश्य पर भी हो सकते हैं, समाज की जो अच्छाइयाँ बुराइयाँ व्याप्त हैं समाज में तो उनसे रिलेटेड भी हो सकते हैं। या फिर ये काल्पनिक हो सकते हैं, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक भी ये हो सकते हैं। अब कहने का मतलब ये है कि ये जो लोकनाट्य है ये पौराणिक कथाओं पर, यानी कोई भी लोक देवता है या कोई लोक देवी है या कोई भी अपने सामान्य संत हुए हैं, उनका रूप धारण करके कुछ पात्र इसमें अपनी प्रस्तुति देते हैं, ठीक है। उनका रूप धारण करके उनको प्रस्तुत करते हैं। तो ये पौराणिक कथाओं पर आधारित हो सकता है। समाज में व्याप्त कुछ बुराइयां वगैरह हैं तो उनका भी एक मिश्रण करके प्रस्तुत किया जा सकता है। काल्पनिक कथाएं भी हो सकती हैं, चकवा चकवी की कथाएं हो सकती हैं, कोई जानवरों से संबंधित कथाएं हो सकती हैं, वो यहाँ पर। और ऐतिहासिक का मतलब किसी भी राजा का, किसी भी रानी का, किसी मंत्री का, किसी भी शासक का या कोई सैनिक है, उसका रूप धारण करके पूरी टीम बना करके जब लोगों के सामने मनोरंजन के रूप में प्रस्तुत किया जाता है तब उसको क्या कहते हैं? तब उसे कहा जाता है लोकनाट्य, ठीक है भाई। समझ में आई सभी को? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, लोकनाट्य समझ में आ गया, ठीक। हाँ, अब सबसे पहले लोकनाट्य जो है इसमें आता है ख्याल। क्या आता है? ख्याल। ख्याल नहीं है, ये ख्याल है। ख्याल, ख्याल में भी अपने पढ़ेंगे पहला तुर्रा कलंगी ख्याल। कौन सा गुरुजी? तुर्रा कलंगी। अरे वाह, जोर को नाम लेके आया गुरुजी। तो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा तुर्रा कलंगी ख्याल, ठीक बात है। सबसे पहले मैंने आप लोगों को यह बात बताई थी, आप लोगों ने सुनी भी है कि प्रसिद्ध कहां का है। तो तुर्रा कलंगी ख्याल जो है ये याद रखना, ये चित्तौड़गढ़, कई नाम आएंगे, सारे चित्तौड़गढ़ के हैं। चित्तौड़गढ़, गोसुंडा, चित्तौड़गढ़, गोसुंडा, निम्बाहेड़ा, निम्बाहेड़ा, सावा, बड़ी सादड़ी, अरे वाह गुरुजी इतना सारा, बड़ी सादड़ी,
इन क्षेत्रों का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है तुर्रा कलंगी ख्याल? चित्तौड़गढ़, गोसुंडा, निम्बाहेड़ा, सावा, बड़ी सादड़ी यहाँ का प्रसिद्ध है। छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ में पड़ता है। अब इस बात को समझो, ये स्थान न दे करके परीक्षा में कई बार सीधा पूछ लेते हैं। जब ये वीडियो प्री में शायद आया होगा, आप एलडीसी में आया पता नहीं, जब ये परीक्षा में आया था क्वेश्चन, तो ये इस हिसाब से आया था कि निम्नलिखित में से तुर्रा कलंगी ख्याल कहाँ का प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए मेवाड़ का, ऑप्शन बी मारवाड़ का, शेखावाटी का है, या दक्षिणी राजस्थान का है। तो मेवाड़ उसमें ऑप्शन था, तो ये सभी किस में आते हैं? मेवाड़ में। तो आप लोगों को विशेष रूप से याद रखना है कि तुर्रा कलंगी ख्याल कठै को है, मेवाड़ को है गुरुजी। चित्तौड़गढ़ के बारे में आप जानते हो। अब एक बात पर आप गौर कीजिएगा, ये जो गोसुंडा है ये कहां पड़ता है? ये चित्तौड़गढ़ में है। गोसुंडा स्थान चित्तौड़गढ़ है, ठीक। गोसुंडा बांध, गोसुंडा के नाम से बांध है, वो भी चित्तौड़गढ़ में। आप सब साथ साथ नोट्स बना लेना, कलर चेंज कर लेता हूं, आपको ब्लैक ही ठीक है। गोसुंडा बांध भी चित्तौड़गढ़ में है। उसके बाद में एक गोसुंडी बावड़ी है, गोसुंडी बावड़ी, ये भी कहां है? चित्तौड़गढ़ में है। गोसुंडी बावड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। और ये जो गोसुंडा है, यहां पर गोसुंडा बांध बना हुआ है, यहां हस्त निर्मित कागज बनाए जाते हैं। सांगानेर जयपुर में और गोसुंडा चित्तौड़गढ़ में हस्त निर्मित कागज जो है वो बनते हैं। गोसुंडी बावड़ी कहां है? चित्तौड़गढ़ में है। गोसुंडी बावड़ी का निर्माण 1504 में करवाया था रायमल की पत्नी ने। ये जो रायमल है ये कुंभा का पुत्र है, वो है रायमल की पत्नी श्रृंगार देवी ने इसका निर्माण करवाया था। ये जो गोसुंडी बावड़ी है ये एक अभिलेख है, इस बावड़ी पर अभिलेख लगा हुआ है, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान से देखना है। पुनः देखो एक बार नहीं समझ में आया तो, क्योंकि मैं आज इस क्लास में आप लोगों को पूरा याद करवाने वाला हूं भाई। सीधी सी बात है, ऑफलाइन बैठे हो साथ साथ लिख लो, कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी प्रकार का डाउट हो पूछ लेना, हल्की आवाज में, बढ़िया आवाज में, सुंदर लड़कियों की तरह आवाज करके पूछना है। हाँ याद रखना, गोसुंडा स्थान कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। गोसुंडा गुरुजी चित्तौड़गढ़ में है, तो गोसुंडी भी चित्तौड़गढ़ में है, ठीक है। गोसुंडा भी कस्बा है, गोसुंडी भी कस्बा है। अब ये मानो किसी की बारात गोसुंडा से गोसुंडी जाती है, तो क्या लिखवाएंगे वो? अपने शादी का जो कार्ड है उसमें लिखा जाएगा कि बारात गोसुंडा से गोसुंडी प्रस्थान करेगी। मजा आ जाएगा फिर आपको, ठीक है। हाँ, गोसुंडी बावड़ी कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। गोसुंडी अभिलेख चित्तौड़गढ़ में है। 1504 में इसका निर्माण महाराणा कुंभा के पुत्र थे रायमल, इनकी पत्नी श्रृंगार देवी ने इसका निर्माण करवाया था। इस तथ्य को आप एक बार यहां से देखो, मैं आप लोगों को दिखाऊं, ये देखो, ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो ये गोसुंडी बावड़ी का जो, लाइट ज्यादा पड़ रही है क्या? गोसुंडी बावड़ी है उसके बारे में तथ्य है। गोसुंडी की बावड़ी का लेख जो है वो 1504 ईस्वी का है। थोड़ा सा ऊपर लेते हैं। इस लेख में महाराणा रायमल की रानी श्रृंगार देवी द्वारा इस बावड़ी के निर्माण का वर्णन किया गया है। श्रृंगार देवी मारवाड़ के राजा राव जोधा की पुत्री थी। इस प्रशस्ति का रचयिता महेश्वर को माना जाता है, ठीक है। ये जो रायमल है ये कुंभा का पुत्र है, महाराणा कुंभा का जो पुत्र था उसकी पत्नी थी श्रृंगार देवी। तो इस तथ्य का आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं यहां पर खड़ा हो जाता हूं, ठीक है। देख लिया होगा आप लोगों ने। आगे चलते हैं, और अपनी बात चल रही थी कहां चले गए आज, ये आगे पीछे कैसे हो रहा है? हाँ ये लो, यहां आ जाओ। कहां आ जाओ? यहां आ जाओ। हाँ, इस तथ्यों को मैं मिटा करके आगे ले चलता हूं। ये तो एक्स्ट्रा बात इसमें आई, मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। यहां तक ठीक है। अब गौर कर कीजिएगा एक बार, कहां का प्रसिद्ध है ये बात हो गई है। ये जो ख्याल है तुर्रा कलंगी, इसको और नामों से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है वो देखो आप। इसको बैठकी दंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? बैठकी दंगल भी इस ख्याल को कहा जाता है, ठीक बात है। इसको बैठकी ख्याल भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? बैठकी ख्याल। अरे वाह गुरुजी, क्यों कहते हैं इस पर भी बात करेंगे। इसके जो प्रवर्तक है, इसको जो प्रारंभ करने वाले, वो प्रसिद्ध कलाकार है तुकनगीर। तुकनगीर व शाह अली, तुकनगीर व शाह अली इसके प्रसिद्ध कलाकार रहे हैं।
अच्छे से याद रखना है। प्रसिद्ध कलाकार कौन है? तुकनगीर। तुकनगीर तैयार रहा है तो तुर्रा कलंगी। प्रसिद्ध कलाकार कौन? तुगनगीर। तुर्रा कलंगी तुगनगीर, तुर्रा कलंगी तुगनगीर। अब भी याद नहीं होगा तो वही कौन था फिर। तुगनगीर व शाह अली के प्रसिद्ध कलाकार रहे हैं। अब एक बात को देखो आगे, ये जो कलाकार है इनका संबंध मेवाड़ क्षेत्र से था। उस समय ये मेवाड़ में अपना प्रस्तुतिकरण दिया करते थे। एक बार एमपी है, एमपी में पड़ता है चंदेरी। चंदेरी आपने सुना होगा, चंदेरी का राजा मैदेनी राय, ऐसा सुना है आप लोगों ने, मेरे को पता है। यहां का शासक हुआ करता था। शासक का ऐसा उल्लेख नाम पर्टिकुलर मिलता नहीं है कि कौन शासक था। चंदेरी का शासक था। उस समय उस शासक ने कहा कि अपने दरबार में भी किसी भव्य कार्यक्रम का आयोजन करवाओ भाई, कोई बढ़िया सो कलाकार देख के बिन बुलाओ और मनोरंजन के तौर पे अपने प्रोग्राम रखते हैं अपने दरबार में। तो कोई सैनिक था, कोई दरबारी, उसने कहा कि हुक्म मैं जानता हूं। बोले बता क्या नाम है? बोले सर हुक्म, वहां पर मेवाड़ में 2 लोग हैं जो कि बढ़िया ख्याल करते हैं, उनको बुलाते हैं अपने। तो राजा थे, उन्होंने कहा बिल्कुल बुलाओ। दोनों को बुलाया गया, शाह अली और तुगनगीर। दोनों दरबार में पहुंचते हैं। दरबार में पहुंचे तो स्वागत किया गया उनका राजा के द्वारा। तो बोला उन्होंने, राजा ने कहा बताओ क्या कैसे प्रस्तुतिकरण दोगे? उन्होंने कहा कि एकदम रौनका ला देंगे, रौनका बहुत ही अच्छे तरीके से करवाएंगे, आग लगा देंगे दरबार में। तो राजा ने कहा शुरू कर दो फिर अपने कार्यक्रम। कह श्रीमान हुक्म ऐसे शुरू नहीं करते हम लोग। तो क्या करोगे? मंच लगाना पड़ता है, मंच, मंच लगाओ हमारे लिए। तब ये जो तुगनगीर है ये हिंदू संत थे और ये भगवा रंग का जो है वो ध्वज लगाते थे। ये भगवा रंग का ध्वज लगाते थे और ये शिव के उपासक थे। किसके? शिव के उपासक। दोनों दरबार में आते हैं और मंच लगता है, मंच पर फिर संवाद होंगे। ये मुस्लिम संत थे इसलिए हरा ध्वज जो है वो लगाते थे और ये शक्ति के उपासक थे, शक्ति उपासक इनको माना जाता है। तो बात चल रही थी, दोनों दरबार में आए और मंच का आयोजन हुआ। दोनों ने मंच लगाया। इधर तो कौन बैठा? तुगनगीर, तुगनगीर, और इधर शाह अली। दोनों आमने सामने बैठ गए। ठीक है, अरे पंजाबी में कहते ना बोलियां पांदे हैं, वैसे दोनों के बीच में जो संवाद होता है उसको गम्मत कहा गया। फिर दोनों के बीच में संवाद हुआ उसको गम्मत कहा जाता है। कहने का मतलब यह है कि तुगनगीर जो है ये एक हिंदू संत थे जो कि भगवे रंग का ध्वज लहराते थे या लगाते थे अपने मंच पर। ये शिव के उपासक थे। ये जो शाह अली है ये मुस्लिम संत, मुस्लिम कलाकार थे, हरा ध्वज जो है ये लगाते थे और शक्ति के उपासक इनको माना जाता है। ये जब कार्यक्रम का प्रस्तुतिकरण देते थे तब आमने सामने बैठकर आपस में डायलॉग बाजी करते थे। ठीक है, और जनता को मजा आता था। ठीक, तो दरबार में खूब अच्छा कार्यक्रम इन्होंने प्रस्तुत किया। इनके मध्य जो संवाद हुआ उसको गम्मत या इनको बोल भी कहा जाता है। इन संवादों को बोल भी कहा जा सकता है। तो इन्होंने इतना बढ़िया कार्यक्रम प्रस्तुत करो कि राजा देख के खुश हो गया। राजा ने कहा भाई जी से आ गए, मजा आ गया एकदम, पहली बार इतना अच्छा कार्यक्रम हमारे दरबार में प्रस्तुत हुआ है, तो बोलो आपको क्या दें। तो इन्होंने कहा कि सरकार आप अपनी इच्छा अनुसार जो भी देना चाहो वो इनाम हमें मंजूर है। तब चंदेरी का शासक था, उसने अपने मुकुट में लगा हुआ तुर्रा निकाला और वो किसको दिया था? तुगनगीर को। तुगनगीर को क्या प्रदान किया? तुर्रा। तो शाह अली बोले कि प्रोग्राम तो मैंने भी किया है, साथ में मैंने डायलॉग बाजी तो की है, मजा तो आया ही है, अकेले थोड़ी करते ही है। तो शाह अली को फिर उन्होंने कलंगी प्रदान की थी। उसके बाद में इस ख्याल का नाम क्या पड़ गया? तुर्रा कलंगी ख्याल जो है वो पड़ गया। समझ में आ गया? पहले ये ख्याल हुआ करता था मेवाड़ में, चंदेरी का शासक था, उन्होंने दरबार में इसका आयोजन करवाया और प्रशंसा के तौर पर, ठीक है, भेंट स्वरूप तुगनगीर जो है इनको तुर्रा प्रदान किया और शाह अली जो है इनको इन्होंने कलंगी प्रदान की थी। ठीक, हाँ आगे चलते हैं, इसी में ही आगे चलते हैं। और छोटा तो मेरे ख्याल में होएगा नहीं, थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं फिर आप लोगों को बता दूंगा। हाँ, अब वर्तमान में इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन हैं तो उनको आप एक बार देख लो। सेहड़ू सिंह है। कौन है? सेहड़ू सिंह इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं। ठीक है, और वजीर बेग उसका नाम मिलता है, कई जगह हमीद बेग मिलता है, तो आप याद रखना हमीद बेग। सेहड़ू सिंह और हमीद बेग
इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं। उस समय भी देखो एक मुस्लिम और एक हिंदू थे। इस समय वर्तमान में जो कलाकार हैं वो भी सेहड़ू सिंह और हमीद बेग दोनों हैं। समझ में आ रही है ना बात? समझ में आ रही है ना उधर पीछे वालों को? ठीक है, कोई बात नहीं, वापिस एक बार रिविजन करवा दूंगा मैं। कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट हो तो बेझिझक आप लोग यहाँ पर मेरे से पूछ सकते हो। से आपके पास बुक है तो उससे खोल के पूछ लो। और बात करें तो और कौन कौन है गुरुजी? ओमकार सिंह है, फिर देखो गुरुजी देख कम लिखाए हो, मैं सारा लिखा दूं। ओमकार सिंह है, ताराचंद है, जयदयाल है। अगर आपकी याद रह सके तो कर लेना, नहीं रहे तो इसकी कोई विशेष बात नहीं है। सेहड़ू सिंह और हमीद बेग को आपको अच्छे से याद रखना ही होगा। ठीक, हाँ, इसके जो प्रमुख ख्याल हैं, कौन कौन से ख्याल ये करते हैं? तो एक तो करते हैं ये राजा हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र, ठीक बात है जी। और कौन सा ख्याल करते हैं? रुक्मणी मंगल, कौन सा है? रुक्मणी मंगल। ये इस ख्याल के प्रसिद्ध ख्याल माने जाते हैं। ठीक है, हाँ, जहां पर ये होता है तो ये मात शैली का है। कौन सा ख्याल है? मात शैली का ख्याल है। मंच का आयोजन होता है और दर्शक भाग लेते हैं, दर्शक भाग लेते हैं। महिलाओं की भूमिका जो है वो पुरुष अदा करते हैं। महिलाओं की भूमिका कौन निभाते हैं? पुरुष ही निभाते हैं इसमें। ठीक है भाई, पुरुष जो है कोई स्त्री का रोल करना है, जैसे पार्वती का रोल करना है, तो कोई गोरा सा लड़का देखकर उसके लिपस्टिक वगैरह लगा करके उसको तैयार करके एकदम मेकअप मार के बढ़िया पाउडर उसको बना देते हैं पार्वती। ठीक है, तो ये एक बार पुनः देखो, फिर मैं आपको अच्छे से लिखा हुआ प्रिंटेड भी दिखा दूंगा। पहले आप यहाँ पर जो मैंने करवाया है उस चीज को आप देख लो एक बार। अपने पढ़ रहे थे राजस्थान के प्रमुख लोकनाट्य। लोकनाट्य में मैंने पहले आपको ख्याल करवाने प्रारंभ किए हैं। पहला ख्याल है तुर्रा कलंगी ख्याल। चित्तौड़गढ़, गोसुंडा, निम्बा हेड़ा, सावा, बड़ी सादड़ी यहाँ का प्रसिद्ध है। यह स्थान याद ना हो तो आप याद रखोगे कि मेवाड़ का प्रसिद्ध है। कठै को है, मेवाड़ का है। ठीक है, ये जो ख्याल है इसको बैठकी दंगल या बैठकी ख्याल के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्रवर्तक तुगनगीर और शाह अली को माना जाता है। तुगनगीर जो है ये भगवा रंग का ध्वज जो है वो फहराते थे और शिव के उपासक माने जाते हैं। शाह अली जो है वो हरे रंग का ध्वज फहराते थे और शक्ति का उपासक उनको माना जाता है। ठीक है भाई, और जो चंदेरी का शासक है इसने इस ख्याल को बढ़ावा दिया था। चंदेरी के शासक ने ही तुगनगीर और शाह अली को, तुगनगीर को तुर्रा की और शाह अली को कलंगी की उपाधि उस समय प्रदान की थी। वर्तमान में इसके कलाकारों को अपने देखें तो सेहड़ू सिंह, हमीद बेग ये इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं। मैं लिखा हुआ यहाँ पर आप लोगों को दिखा देता हूँ। मैं जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ कि आमतौर पर बच्चे कहते हैं सर आप बहुत ज़्यादा धीरे बोलते हो। तो धीरे बोलने का कारण ये हुआ कि मेरे जुकाम हो रखा है थोड़ा सा, तो इस वजह से दिक्कत आ सकती है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं यहाँ खड़ा हूँ, थोड़ा आपको ठीक दिख जाएगा। थोड़ा स्क्रीनशॉट में मैं भी तो आना चाहिए, स्क्रीनशॉट एक फोटो हो जाएगी। इसको देखो। और प्रसिद्ध कलाकार चित्तौड़गढ़, गोसुंडा, निम्बा हेड़ा, सादड़ी, शाह अली और तुगनगीर प्रसिद्ध कलाकार हैं। प्रोत्साहन दिया चंदेरी के शासक ने। संवादों को बोल या गम्मत कहा जाता है। संवादों को बोल या गम्मत कहा जाता है। ठीक है, वाद्य यंत्रों की बात रह गई थी। नगाड़ा, हारमोनियम, सारंगी इत्यादि वाद्य यंत्र जो हैं वो यहाँ पर काम में लिए जाते हैं। प्रसिद्ध कलाकार चैतराम सोनी, जयदयाल, ताराचंद, सेहड़ू सिंह, हमीद बेग। प्रमुख जो ख्याल है वो रुक्मणी मंगल, राजा हरिश्चंद्र है। आप संवाद गम्मत कहा जाता है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। मैं तो मेरी तरफ से पूरी मेहनत करवाने का प्रयास कर रहा हूं। अब आप लोगों के बाठे जैसा दिमाग है तो नहीं समझ में आए तो मैं क्या करूं बताऊं। पढ़ना आप लोगों को पड़ेगा, बिना पढ़े तो कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर खैरात में मिलती कामयाबी तो हर शख्स कामयाब होता। अगर खैरात में मिलती कामयाबी तो हर शख्स कामयाब होता। न ही किसी के हुनर की चर्चा होती और न ही कोई शख्स लाजवाब होता। वाह वाह तो करते हो, हाँ ताली बजाते हो बजाओ ताली, ठोको ताली। बस 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 रुक जाओ। हाँ, आगे चलते हैं। और कहां आ गए बातों बातों में। ये लो दूसरा अपना, मैंने आप लोगों को दिखाया नहीं। देखने में कैसा लगता है? अरे गुरुजी देखने में तो बहुत अच्छा लगता है। ये देखो, ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये कौन सा है? तुर्रा कलंगी ख्याल के कलाकार हैं। ठीक है, तुर्रा कलंगी ख्याल जो है उसके कलाकार हैं। ये सभी इसमें भाग लेते हैं। ठीक बात है गुरुजी। हाँ, नंबर 2 पे आता है जयपुरी ख्याल। कौन सा ख्याल गुरुजी? जयपुरी ख्याल। यो तो तन ध्यान है, कठै को प्रसिद्ध है।
ध्यान है ने भाई, जयपुरी ख्याल सीधो नाम से प्रतीत हो रहा है, जयपुरी ख्याल जयपुर का प्रसिद्ध है। मर्याई कौन पूछा है? परीक्षा में एग्जामिनर पूछा ही कौन, जो परीक्षा में तनाव है ना वो पूछा ही नहीं जाता है, वो नहीं पूछा जाता है। और कई बार आपके दोस्त सही करके आ जाते हैं और आप गलत करके आते हैं उन प्रश्नों को। ठीक है, छोटी सी शायरी में आप लोगों को बताऊं तो याद आएगी तब बताता हूं, याद आ जाती बीच में मेरे को भूल जाता हूं। जयपुरी ख्याल कहां का प्रसिद्ध है? जयपुर का प्रसिद्ध है। इसमें कौन से कलाकार भाग लेते हैं? तो गुणीजन खाने के कलाकार भाग लेते हैं। कौन से? गुणीजन खाने के कलाकार जो हैं वो इसमें भाग लेते हैं। ठीक, गुणीजन खाना जो है इसका निर्माण प्रताप सिंह ने करवाया था। गुणीजन खाने का निर्माण किसने करवाया था भाई? प्रताप सिंह ने। इसको बात को आप अच्छे से याद रखना। प्रताप सिंह ने विद्वानों के लिए, किन के लिए? विद्वानों के लिए जयपुर में गुणीजन खाने का निर्माण करवाया था। यह जो गुणीजन खाना है इसको गंधर्व बाईसी कहा जाता है पागलो। क्या कहते हैं? गंधर्व बाईसी। ठीक बात है गुरुजी, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसमें 22 विद्वान हमेशा रहा करते थे। ठीक है। अरे जयपुर के शासक बहुत अच्छे हुए हैं। जयपुर के शासकों ने अनेक प्रकार के ऐसे काम करवा दिए जो आप लोगों को कभी याद ही नहीं रहते कभी याद नहीं रहते। ठीक, और क्या करवाया इन लोगों ने? देखो ये खाने खाने आप सारे कहां पर हैं? खानों खानों की बात कर लेते हैं। एक बार नोट लगा के बता देता हूं, यहां पर नोट लगाता हूं, 10 रुपए का मैं। और आप लोग एक बार इस बात को देखो, जयपुर में ही सूरत खाने का निर्माण करवाया था। किसका? सूरत खाने का निर्माण। अरे वाह गुरु जी, सूरत उतार दी तेरे दीदार की। सूरत खाने का निर्माण किसने करवाया था? करवाया किसके लिए? चित्रकारों के लिए। सूरत खाने का निर्माण जयपुर में करवाया गया था चित्रकारों हेतु। इसका निर्माण जो है वो जयसिंह ने करवाया था। मैं यहां लिखवा देता हूं, किसने करवाया था? जयसिंह ने इसका निर्माण करवाया था। जयपुर में ही बना हुआ है सूरत खाना, गुणीजन खाना, सूरत खाना। उसके बाद में पोथी खाना भी कहां है? जयपुर में। कौन सा खाना? पोथी खाना। पोथी खाना जो है इसका निर्माण लेखकों के लिए करवाया था राम सिंह ने। किसने करवाया था? राम सिंह ने। जयपुर को गुलाबी रंग से किसने रंगवाया था? राम सिंह ने। इस बात को एक बार पुनः देखो, ये खाने खाने जितने भी बने हुए हैं इनका संबंध कहां से है? जयपुर से है सभी का। इसमें बात हो रही थी कि जयपुरी जो ख्याल है इसमें गुणजन खाने के जो लोग हैं वो भाग लेते हैं। गुणजन खाना जो है इसको गंधर्व बाईसी कहा जाता है। गुणजन खाने का निर्माण प्रताप सिंह ने करवाया था। गुणजन खाने के अलावा सूरत खाने का निर्माण चित्रकारों के लिए जयसिंह ने करवाया था। पोथी खाने का निर्माण लेखकों के लिए राम सिंह ने यहाँ पर करवाया था। उसके बाद में एक दौलत खाना है, अकबर का दौलत खाना, जो कि अजमेर वाला दुर्ग है उसको कहा जाता है। अकबर का किला मैगजीन दुर्ग है उसको कहा जाता है। हाँ, आगे इसमें बात करें तो ये जो ख्याल है इसमें महिलाएं भी भाग लेती हैं, महिलाएं भी भाग ले सकती हैं। उसमें तो महिलाओं की भूमिका पुरुष निभाते थे, इसमें महिलाएं भाग ले सकती हैं। बहुत अच्छी बात है, महिलाएं इसमें डांस भी कर सकती हैं, इसमें संवाद भी दे सकती हैं। ठीक है। इसमें नए प्रयोगों की प्रधानता होती है। नए प्रयोगों की प्रधानता। नए प्रयोगों की प्रधानता से क्या तात्पर्य है कि यहां पर कोई चीज फिक्स नहीं होती। जैसे तुर्रा कलंगी ख्याल है तो उसकी थीम पहले से तैयार होकर आती है कि अपने को ये बोलना है, मैं ये बोलूं तो तेरे को ये बोलना है। ठीक है। वो अपने स्कूलों में नहीं करते थे क्या? पहले बच्चे करते थे नाटक वगैरह, 26 जनवरी 15 अगस्त पे होते थे। तुम यहां कैसे आए? तो दूसरा बच्चा कहता ये तेरे बाप का इलाका नहीं है। वो करते थे ना, वैसे ही उसमें वो चीजें फिक्स होती हैं। इसमें किसी भी चीज, इसमें कोई भी पत्रिका है तो उसके संवादों को जोड़ लिया जाता है। ठीक है। कोई भी संगीत है तो उसको साथ में मिश्रित कर लिया जाता है। तो याद रखना, एक बार पुनः देखो, जयपुरी ख्याल कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का है। प्रसिद्ध कलाकार कौन होते हैं इसमें? गुणजन खाने के जो है वो इसमें भाग लेते हैं। ये सारी बातें हो गई। एक बार लिखा हुआ प्रिंटेड देखने में आप लोगों को मजा आता है तो मैं यहां पर आप लोगों को दिखा देता हूं। जयपुरी ख्याल स्त्री पात्रों में स्त्रियों द्वारा भूमिका दी जाती है। मुक्त व लचीली शैली इसमें है। अखबारों, कविता, संगीत, नृत्य, गान आदि का अभिनय इसमें किया जा सकता है। यहां से प्रश्न यहां से पुटअप हो सकता है। यहां से प्रश्न परीक्षा में कैसे पुटअप हो सकता है गुरुजी ते बताओ, मन ध्यान कया उसका।
निम्नलिखित में से कौन सा लोक नाट्य है जिसमें नए प्रयोगों की प्रधानता होती है? नए प्रयोग अचानक किए जा सकते हैं। जयपुरी ख्याल, एला ख्याल, तुराकलिंगी ख्याल या रम्मत? तो क्या आएगा? जयपुरी ख्याल आएगा। नए प्रयोगों की संभावना। प्रमुख कलाकार गुंजन खाने के भाग लेते हैं। प्रताप सिंह ने गुंजन खाने का निर्माण करवाया था, बता चुका हूं मैं। लोकप्रिय ख्याल जो है वो जोगी जोगन, कान गुजरी, ठीक है, मियाँ बीबी और रसीली तंबोलन जो है ये इस ख्याल के प्रसिद्ध ख्याल है। ठीक है भाई, आओ इसको देखते हैं कि ये कैसे होता है। ये ऐसे होता है, ठीक, राजा महाराजा का रूप धारण करके कोई भी कला है उसको प्रस्तुत करते हैं पात्रों के हिसाब से। तो इस प्रकार से ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो ये जयपुरी ख्याल है। ठीक है गुरुजी, आगे चलते हैं। हाँ, ठीक, आगे अगर मैं बात करूं तो कुचामनी ख्याल एक और करवा देते हैं। कुचामनी ख्याल, कुचामनी ख्याल कहाँ है? कुचामन कहाँ पड़ता है? नागौर में। कुचामन कहाँ है? नागौर में। कुचामन अब तो एक बड़ा कस्बा बन गया, उसमें एक गांव टाइप हुआ करता था। तो ये जो ख्याल है इसमें महिलाएं भाग नहीं लेती हैं, महिलाएं भाग नहीं लेती हैं। महिलाओं को कहा जाता है कि आप अपने नाटक है ना वो अपने घर पे करो, आप अपनी सास के आगे नाटक करो, अपने हस्बैंड के आगे नाटक करो, घर में भले आप कितने नाटक करो, ठीक है, लेकिन आप जो ये लोकनाट्य होगा इसमें आप लोगों को भाग नहीं दिया जाएगा। ठीक, प्रसिद्ध कलाकार कई दफा पूछा जाता है, कुचामनी ख्याल का प्रसिद्ध कलाकार है ना, इसको तो इतनी बार पूछा गया कि इसको पागल कर दिया पूछ पूछ के। लच्छी राम है प्रसिद्ध कलाकार। कौन है? लच्छी राम। ठीक, इस ख्याल की शैली कैसी होती है? ओपेरा जैसी होती है। कैसी होती है? ओपेरा शैली होती है। या कौन सी शैली होगा गुरुजी? या बहुत जोरदार शैली हो है। ठीक है, इसमें कोई एक व्यक्ति विशेष होता है, वो जोर जोर से आवाज निकाल के गाता है, भद्र आवाज में जोर जोर से किसी एक ही गीत को बार बार गाता है। जैसे पाश्चात्य देशों में अपने देखते हैं एक हारमोनियम सा लेके ऐसे बजा बजा के आ करते हैं, तो वो उस टाइप का होता है। अपने जोधपुर साइड में मारवाड़ में कहते ना कि बाखा पाड़ की गाँव है, क्यों बाखो पाड़ा डापा, कहते ना ऐसे। तो वो ओपेरा शैली होती है। ओपेरा शैली, ये अच्छा प्रश्न बनता है कि कुचामनी ख्याल जो है नागौर का प्रसिद्ध है, और कुचामनी ख्याल की शैली कैसी है? ओपेरा जैसी शैली होती है इसकी। ठीक है, इसके जो अपने बात करें प्रसिद्ध ख्याल कौन से हैं, तो मीराबाई का ख्याल है। कौन सी बाई? मीराबाई। ठीक, राजा रिडमल, राजा रिडमल, ठीक बात है। गोगा चौहान, गोगा चौहान, ये इस ख्याल के प्रसिद्ध ख्याल है। ठीक है, मीराबाई का संबंध अपने जानते हैं कि मीराबाई का जन्म कुड़की ग्राम नागौर में हुआ था। कुड़की वर्तमान में कुड़की का जो हिस्सा वो पाली में चला गया। राजा रिडमल का संबंध मारवाड़ से रहा है। गोगा चौहान का जन्म तो ददरेवा में हुआ, लेकिन उधर इसके जो लोकनाट्य हैं, जो ख्याल प्रस्तुत किए जाते हैं, क्योंकि गोगा चौहान की उधर फैन फॉलोइंग अच्छी है, ऐसी बात नहीं, उनके फॉलोवर्स हैं वहां पर गोगा चौहान के, तो इस वजह से वहां पर ये होता है। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही होगा। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आए तो पक्का आप अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, ताकि थोड़े से सब्सक्राइबर हो जाए ना, उसके बाद में लाइव क्लास करवाना प्रारंभ कर दें। मैं पहली बार इस हिसाब से क्लासें करानी प्रारंभ की है, क्योंकि मैंने किसी के ऐप पर पहले पढ़ाया है, किसी दूसरे लोगों को यहाँ पर ही पढ़ाता रहा हूँ, तो मैंने मेरा काम प्रारंभ किया है। तो प्लीज़ आप लोगों से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग शेयर जरूर कीजिए अपने मित्रों के साथ। जय हिंद, जय भारत।